नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली ड्रिफ्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट क्या होता है और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज मोबिलिटी। ओके, तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होता है, फिर व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और व्हाट इज मोबिलिटी। और ये सारी चीजें, ठीक है, और ये तीनों चीजें मतलब डिपेंड है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि रिलेटेड है किससे, इलेक्ट्रॉन के मोशन से। ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो मैंने फिगर निकाला है, इस फिगर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, किसी भी कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस, मतलब मान लीजिए ये कोई भी एक कंडक्टर है, क्या है ये, कोई भी एक कंडक्टर है। देखिए ये क्या है, एक कोई भी कंडक्टर, मतलब ये कोई कंडक्टिंग वायर है। ऑलराइट, और तो किसी भी कंडक्टर में या फिर किसी भी मेटल के टुकड़े में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब तक हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी पहले चर्चा भी हुई थी, शायद हमारे पहले लेक्चर में इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो जब तक हम इन दो एंड्स के बीच, ठीक है, इन दो एंड्स के बीच जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, तब तक इस कंडक्टर के टुकड़े में जो कुछ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, all those free electrons are moving in all possible directions with all possible velocities। ठीक है, मतलब हर कोई इलेक्ट्रॉन जो है एक अलग दिशा में ट्रेवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी भी क्या है, अलग अलग है। ऑलराइट, अब सुनिए, मान लीजिए, और हाँ, इस कंडक्टर में क्या क्या है, ठीक है, इस कंडक्टर में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां से बाहर निकले हैं, अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो फ्री होने के साथ साथ ही क्या बनाएगा, एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, है ना। तो इस कंडक्टर में दो चीजें हैं, एक तो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से जो बने हुए पॉजिटिव आयंस है जो फिक्स्ड है ना, मतलब जिनकी जो पोजीशन है वो कैसी है, फिक्स, तो उसे कहेंगे फिक्स पॉजिटिव आयंस। तो इस कंडक्टर के टुकड़े में दो चीजें हैं, एक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस। तो अब देखिए यहां इस फिगर में देखिए, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो हम बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो किसी भी वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा हो, वो मतलब अपने मोशन के ड्यूरिंग, मतलब अपने मोशन के दौरान वो बहुत सारे पॉजिटिव आयंस के साथ टकराता है या फिर कोलाइड होता है। सुनिए, A free electron suffers multiple collisions with fixed positive ions multiple times। देखिए, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, पहले यहां कोलाइड हुआ, ये क्या है, फिक्स्ड पॉजिटिव आयन, यहां कोलाइड हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, और यहां है। मतलब ड्यूरिंग दिस कोलिजन्स क्या होता है कि यहां से निकला, यहां कोलाइड हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, यहां पे आया, मतलब डायरेक्शन चेंज हुई, क्या चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई। ओके, फिर यहां पे आया और यहां ऐसे वो कोलाइड होता जा रहा है। ओके, बट एक बात यहां पे समझने लायक ये है कि ड्यूरिंग ऑल दीज कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन इमर्जेस, मतलब मान लीजिए यहां से निकला, यहां कोलाइड हुआ। ओके, तो यहां से कोलाइड होने के बाद इलेक्ट्रॉन लगभग उतनी ही स्पीड से मूव करने लग जाता है किसी और दिशा में, या फिर इन डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ, बट यहां पे हम मान सकते हैं कि जो ये है मॉड, यानी कि जो ये है मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम, बट जो वेलोसिटी वो कैसी है, डिफरेंट। ओके, तो आफ्टर एवरी कोलिजन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विथ डिफरेंट वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वो लगभग सेम रहती है, बट जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो चेंज होती है, और वो ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन क्या होता है, घूमता रहता है। अब ये कब की बात है, ये है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, तब की बात है। ओके, अब सुनिए, चलो मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, चलो इसको निकालना नहीं चाहिए था, बट अभी मैंने निकाल लिया। चलो देखते हैं कि मान लीजिए ये वाला तुम्हारा जो कंडक्टर है, ओके, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का मान लीजिए ये वाला क्रॉस सेक्शन। अब
तुम समझते हो व्हाट इज क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मतलब इसको चाकू से अगर कट करते हैं तो जो एरिया ये वाला जो एरिया मिलता है हमको, इसे क्या कहेंगे हम, क्रॉस सेक्शन। ओके, तो इस कंडक्टर का चलो मान लेते हैं ये वाला क्रॉस सेक्शन। ओके, तो इस क्रॉस सेक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ ऐसे मतलब कुछ रैंडमली, देखो रैंडमली कोई यहां जा रहा होगा, कोई यहां जा रहा होगा, कोई यहां, ओके, कोई यहां, एंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ओके, अब सुनिए, तो मैं क्या कहने जा रहा हूं, मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन को n, कितना, कैपिटल N, तो कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे, तो इस क्रॉस सेक्शन को कितने, कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं। और उनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कैसी है, अलग अलग है। और अभी हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, मैं तुमको फिर से बोल रहा हूं, हमने अभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से बात करते हैं, ये वाला क्रॉस सेक्शन। ओके, हाँ देखो, इफ देयर आर capital N number of if there are capital N number of free electrons moving across a given cross section, ऑलराइट, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सारे इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, अलग अलग है, तो कुछ मानना पड़ेगा ना। तो चलो मान लेते हैं, लेट ui वेक्टर, ये ui वेक्टर क्या है, ये वेलोसिटी है ith इलेक्ट्रॉन की। सुनो, लेट ui be the velocity of ith इलेक्ट्रॉन, कितने, ith इलेक्ट्रॉन। अब तुम समझते हो व्हाट इज ith इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये ith इलेक्ट्रॉन है। फिर ये 100वां हो सकता है, 200वां हो सकता है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ये ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ओके, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मान लो पहला इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u1 वेक्टर, सेकंड की क्या हो जाएगी, u2 वेक्टर, थर्ड की u3 वेक्टर, और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की un वेक्टर। तो वैसे उन सारे इलेक्ट्रॉन्स में से मैंने एक की वेलोसिटी मानी है, कितनी, ui वेक्टर। ओके, इज द वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन। अब सुनिए, सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ui नहीं है, मतलब ये ith इलेक्ट्रॉन की है, और I की वैल्यू, ठीक है, ith इलेक्ट्रॉन वेर I की वैल्यू क्या हो सकती है, I की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 डॉट 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 क्या है, n, मतलब I की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है। अगर मैं 1 की बात करूं, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी u1 वेक्टर, सेकंड की u2 वेक्टर, एंड सो ऑन, तो ये हो जाएगी un वेक्टर, nth वाले की क्या हो जाएगी, un वेक्टर। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर आ रहे होंगे, और डिफरेंट डायरेक्शंस में। अगर मैं बात करूं कि इनमें से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे होंगे, जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए है, 10 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे होंगे, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर भी आ रहे होंगे। या फिर मान लेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, चलो हम किसी भी अगर रूम की बात करें, ठीक है, इस रूम में जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है, तो जनरली क्या होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एक दिशा में जा रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर मॉलिक्यूल्स क्या होते रहते हैं, दूसरी दिशा में भी ट्रेवल करते रहते हैं। ओके, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर भी आ रहे होंगे। इसका मतलब है जो नेट वेलोसिटी है, या फिर जो सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज है, वो क्या होता है, 0, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एक दिशा में जा रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरी दिशा में भी जा रहे होंगे। ऑलराइट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं समेशन, क्या लिखना है, समेशन। मैं अभी इसको निकाल देता हूं, इस फिगर को, इसके अभी काम नहीं है, एक बार और काम पड़ेगा इसका, तब मैं तुमको दिखा दूंगा। तो सुनो अभी, देखो,
और शायद इसकी भी जरूरत हमको नहीं है। अब देखिए समेशन, हमको क्या पता है समेशन, ठीक है, समेशन ऑफ यू आई, यू आई का समेशन, या फिर इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, हाँ, समेशन ऑफ यू आई, समेशन ये क्या साइन है, समेशन, इसको क्या कहते हैं, सिग्मा या फिर समेशन, समेशन ऑफ यू आई, समेशन ऑफ यू आई वेयर आई इज इक्वल टू व्हाट, 1 to n, मतलब पहले से लेकर nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक के सारे वेलोसिटीज का समेशन मैं बोल रहा हूं। अब देखो किसी भी चीज का एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हम क्या करते हैं, सारी जो क्वांटिटीज है उनको ऐड करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। ओके, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटीज की एडिशन डिवाइड बाय नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो है n। हाँ, सारी वेलोसिटीज आ गई और ये क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन्स, और मुझे पता है कि ये समेशन क्या है, 0, क्योंकि अगर मान लीजिए ये ऐसे, ओके, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, ओके, तो उसकी वेलोसिटी है मान लो +5, ओके, +5, तो इधर आने वाले की क्या हो जाएगी, -5। तो ऐसा भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो इधर आ रहा होगा और उसकी क्या है, -5, तो ऐसे सारे, मतलब कोई +5 तो -5 को कर देगा कैंसिल, +2 कर देगा, -2 कैंसिल कर देगा। ओके, तो ऐसे सारे वेलोसिटी अगर हम ऐड करें तो उसका जो नेट समेशन है वो क्या है, 0 है। ऑलराइट, ये तो बात समझिए, तो इसको याद हमको रखना है। अब सुनिए, चलो मान लो अभी हमने क्या किया, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, क्या अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के अक्रॉस, उस नाउ देखो ये है कंडक्टर और इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दिया, यानी कि क्या कर दिया, बैटरी जोड़ दी। देखो ये मैंने ऐसे क्या कर दिया, इसको ऐसे बैटरी जोड़ दी। अब बैटरी जोड़ दी है मतलब क्या अप्लाई किया मैंने, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ओके, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, ये इस तरफ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मैंने दिखाई है। अब सुनो, जब मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, ओके, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट होगी और सारे इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में धीरे धीरे मूव करना चालू कर देंगे। अब मैं ये धीरे धीरे वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, जरा सुनो। अब सुनो पहले तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो एक्सेलरेशन मिलेगा उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को, वो कितना होगा, देखो, तो एक्सेलरेशन ए वेक्टर, ठीक है, टू ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी, हमको फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज के मूव होने के एक्सेलरेशन का, मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज के मूव होने का एक्सेलरेशन, तो वो होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, QE/m। ये E क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो फॉर्मूला है A इक्वल टू व्हाट, QE/m। अच्छा, यहाँ पे चार्ज कौन है, यहाँ पे चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज हो जाएगा -E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E वेक्टर डिवाइड बाय व्हाट, m। तो इस कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे ये वाला एक्सेलरेशन एक्ट होगा और इस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होने लग जाएगी। पहले कितनी थी, पहले थी ui, कितनी थी, ui, और उन सारे ui's का जो नेट समेशन था वो कितना था, 0 था। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होता है। ऑलराइट, तो ये है उन सब का एक्सेलरेशन। अब सुनो, लेट vi, क्या है ये, vi वेक्टर बी द वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन, कौन सी इलेक्ट्रॉन की, ith इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम ti। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि लेट vi, अब तुमको पता है ना कि तुमने ये पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स की, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो ये फाइनल वेलोसिटी है उस ith इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो लेट vi बी द वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम ti, आफ्टर इट्स लास्ट कोलिजन। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, आफ्टर टाइम ti, आफ्टर इट्स लास्ट कोलिजन, इसको समझना पड़ेगा। देखो मान लो
अभी कोलाइड हुआ है किसी पॉजिटिव आयन के साथ, ओके, और उस पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड होने के टी आई टाइम बाद, मैं फिर बोल रहा हूं, पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड होने के टी आई टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी है, ये है कितनी, वी आई वेलोसिटी है। मतलब कि मान लो कि ये जो टी आई टाइम है, तो ये टी आई टाइम कौन सा है, किसी इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन्स के बीच का टाइम, ये है दो कोलिजन्स है उसके बीच का टाइम है, ओके। हाँ, आफ्टर इट्स लास्ट कोलिजन। अब देखिए, तो मैं ये vi कैसे लिख सकता हूं, तो मुझे पता है vi, ओके, तो vi वेक्टर इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है v इक्वल टू व्हाट, u प्लस at, तो vi इज इक्वल टू व्हाट, ui, vi इज इक्वल टू व्हाट, ui, vi इज इक्वल टू व्हाट, ui प्लस at। मतलब ये हमको फॉर्मूला पता है, vi इक्वल टू व्हाट, v इक्वल टू u प्लस at, तो vi इक्वल टू ui यानी a इनटू व्हाट, ये ti, ये a वेक्टर। अब इसमें वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, ओके। तो vi इज इक्वल टू व्हाट, ui वेक्टर, यहां पे, हाँ ये देखो, ये है एक्सेलरेशन, ओके, तो यहां पे रख दो, तो e इंटू ई वेक्टर डिवाइड बाय व्हाट, m, और ये इंटू व्हाट, ये है ti। तो ये है ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है हमने। अब हम क्या करते हैं, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स के फाइनल वेलोसिटीज को ऐड करके उनका एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज, ओके। तो देखो एवरेज वेलोसिटी, तो ये भी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हमने नहीं की थी। देखो ये भी एवरेज ही थी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ये n फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हमने नहीं की थी, यहां पे देखो, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसको कैसे निकालेंगे, देखो एक बार फिर से सुनते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको भी वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। क्या करेंगे, सबकी फाइनल जोड़ देंगे और डिवाइड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगी, एवरेज। हाँ देखो, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको ही कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड across a given cross section, given cross section is called as drift velocity, and it is calculated as, अब ये कैसे करते हैं कैलकुलेट, देखो ऐसे, समेशन ऑफ vi, समेशन ऑफ ऑल द vi, एक्चुअली नॉट समेशन, क्या समेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इसका एवरेज चाहिए हमको, ठीक है, तो समेशन ले, अब इसका क्या है, ये एवरेज, ओके, तो ये हुआ समेशन, और n से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एवरेज, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1 बाय n समेशन ऑफ ऑल दिस टर्म्स, मतलब इन सारी चीजों का समेशन। अब ये क्या क्या है, ये है ui माइनस e डिवाइड बाय व्हाट, m, साथ में कौन है, ये है ti, ओके। देखो दोनों साइड में मैंने क्या किया है, एवरेज ले लिया, ओके। अब देखिए हमने दोनों साइड्स में क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। बस हमको ये याद रखना है, ये जीरो है, हमको याद रखना है, ओके। i इज इक्वल टू ये 1 to n, ये याद रहेगा, ऑलराइट। मैं इसको भी निकाल देता हूं। अब सुनो, अब देखो मैंने कहा कि इस चीज को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट।
एवरेज वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ n free electrons in an electric field across a given cross section is called as drift velocity and is found as this. इसको कहेंगे ड्रिफ्ट। तो ये है वो v ड्रिफ्ट, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब करते हैं समेशन इस साइड में, देखो 1 by n summation of ui, 1 by n summation of ui where I is equal to what 1 to, देखो I is equal to what 1 to n माइनस, अब फिर समेशन जाएगा इस चीज को, ठीक है, तो 1 by n समेशन I is equal to 1 to n, क्या क्या है वहां पे समेशन, देखो यहाँ पे ये लिखना रह गया है, समेशन क्या है I is equal to 1 to what n लिख दिया, तो समेशन I is equal to 1 to n, अब यहाँ पे है E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E और ये m इंटू वॉट ये Ti। अब देखो, और आपको ध्यान देना है बहुत केयरफुली, देखो ये चीज तो जीरो है, ये हमने पहले ही देखा है कि ये क्या है जीरो, तो इसको लिख दिया मैंने जीरो माइनस, हमने पहले देखा था समेशन ऑफ इनिशियल क्या था जीरो, जो एवरेज ऑफ इनिशियल था वो क्या था जीरो। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकाल दो E डिवाइड बाय व्हाट m, ये सब बाहर निकाल दिया। अब बचता क्या है, अब बचता है ये समेशन I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n, और ये रहेगा तुम्हारा Ti डिवाइड बाय व्हाट Ti डिवाइड बाय n। अब सुनो ये क्या है, ये चीज क्या है, I इक्वल टू 1 to n, अगर मैं यहां पे रख दूंगा तो ये क्या मिलेगा, अगर मैं 1 रख दूंगा तो आ जाएगा T1, इसको समझो, इसको फील करो, ओके। अगर मैं यहां पे I इक्वल टू 1 रखूंगा तो आएगा T1। अब T1 क्या है, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन्स के बीच का टाइम है। अगर मैं यहाँ पे I इक्वल टू 2 रख दूंगा यहाँ पे, ओके, तो क्या आ जाएगा T2। तो T2 क्या है, वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के किसी भी दो कोलिजन्स के बीच का टाइम है, ओके। वैसे ही T3 रहेगा एंड सो ऑन। तो अगर मैं इस चीज को समेशन कर दूंगा तो क्या मिलेगा, पहले का टाइम, दूसरे का टाइम, तीसरे का टाइम, मतलब तीसरे इलेक्ट्रॉन का, चौथे इलेक्ट्रॉन का एंड सो ऑन। और ये कौन सा टाइम बोल रहा हूं मैं, ये है किसी भी इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन्स के बीच का टाइम। अब ये हुआ सारे इलेक्ट्रॉन्स का टाइम, नीचे सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या आ जाएगा एवरेज टाइम, क्या आ जाएगा एवरेज टाइम। देखो तो इसको लिख सकता हूं, ये माइनस छोड़ दो, तो ये माइनस E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E डिवाइड बाय व्हाट m, और इसे कहा जाता है टाउ, क्या कहा जाता है इसको टाउ। और हमने देखा कि टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है एवरेज, ये क्या है एवरेज, तो ये हो गया v ड्रिफ्ट इज इक्वल टू दिस, वेयर देखो दिस इज the expression, this is the expression for drift velocity, this is the expression for drift velocity of electrons where ये जो चीज है ना, ये देखो टाउ इज इक्वल टू व्हाट, टाउ इज इक्वल टू, ये टाउ क्या है, ये है समेशन, ये क्या है समेशन, इस n को बीच में लिखो, बाहर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वेयर टाउ इज व्हाट समेशन, या फिर हम बोल सकते हैं एवरेज, वेयर टाउ इज व्हाट एवरेज ऑफ व्हाट Ti, जहां Ti क्या है टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है। तो Ti इज इक्वल टू व्हाट I इक्वल टू व्हाट 1 to n, तो ये जो चीज है इसे कहा जाएगा एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। क्या कहा जाएगा इसको, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स is tau is what? Average time interval between two successive collisions,
और इसे ही कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं इसको? रिलैक्सेशन टाइम। इसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। It is average time interval between two successive collisions, and this is itself called as, it is called as ये tau, ठीक है? Tau is called as relaxation time, relaxation time। ऑलराइट, ये तो हो गया। अब जरा देखिए इस v ड्रिफ्ट को, ओके? तो इस v ड्रिफ्ट में कहीं पे भी टाइम नहीं है। टाइम देखो, टाइम तो है, कौन सा टाइम है? ये एवरेज टाइम, जो कैसा है? कांस्टेंट। वो तो डिपेंड करने वाला नहीं है, ओके? वो एवरेज लिया गया है, इसलिए वो क्या है? कांस्टेंट। तो अब देखिए, तो ये v ड्रिफ्ट जो है, तो v ड्रिफ्ट के सामने क्या क्या चीजें हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैसा है? कांस्टेंट, ओके? फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेरिएबल हो सकती है, ओके? मतलब जिसकी वैल्यू हम कम ज्यादा कर सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, और ये है एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ऑलराइट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एवरेज है, और वैसे भी ये क्या है? कांस्टेंट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये इस टाइम पे बिल्कुल डिपेंड नहीं है। कौन सा टाइम? देखो v इक्वल टू व्हाट? v इक्वल टू u प्लस at। इसमें जो ये वाला t होता है ना, ये कौन सा वाला t है? ये कोई भी जनरल टाइम है। तुम इस टाइम को मत देखो, ये टाउ है, ये क्या है? एवरेज टाइम। तो वैसे भी ये क्या है? कांस्टेंट। मैं इस टाइम की बात कर रहा हूं, किसी भी गिवन टाइम की, ओके? अब देखो, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं है, ओके? यानी कि ये सिर्फ डिपेंड करते हैं किस चीज पे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ, एक पहले तो ये चीज समझो। अब देखो, ये क्या आई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो अभी जीरो नहीं है। सुनो, पहले जो नेट एवरेज वेलोसिटी थी, पहले मतलब कब? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, तब की बात कर रहा हूं, ओके? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, तब जो नेट एवरेज वेलोसिटी थी ui, वो कैसे थी? वो जीरो थी। बट अब जीरो नहीं है। कब? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। तो अगर अब जीरो नहीं है, तो उस क्रॉस सेक्शन से, सुनो, अगर ये कंडक्टर है और ये उसका क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके? तो इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे विथ दिस वेलोसिटी। और ये एवरेज है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स लगभग इस वेलोसिटी से मूव करने लग जाएंगे। और ये जो मूवमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां जा रहे हैं ये? सॉरी, अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, तो ये इधर जाएंगे, इधर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होने लग जाएंगे, और ये है vd। कैसे? ये क्या है? vd। ऑलराइट, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इधर मूव होने लग जाएंगे। तो इधर जो मूवमेंट है, नेट मूवमेंट, तो नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। अब देखो, मैं सिंपल अगर भाषा में बोलना चाहूं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की उस क्रॉस सेक्शन से नेट मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। और उनके जाने का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, उसे हम क्या कह सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आई? तो देखो, तो नेट मूवमेंट, सुनो, नेट मूवमेंट, this net movement of electrons against the direction of electric field, directions of electric field is called as drift, and the velocity with which they move, and the velocity with which they move is called as
is called as drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक चीज हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा वाला इक्वेशन, ये वाला, मान लीजिए 1 है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 we can say that the drift velocity is independent of time, इसको समझने वाली बात है। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब अभी देखा तो भी इधर मूव हो रहे, अभी देखा तो भी फिगर तो नहीं है, हाँ, अभी देखा हमने उन इलेक्ट्रॉन्स को तो भी मूव हो रहे थे, थोड़ी देर बाद देखा तो भी मूव हो रहे थे उस क्रॉस सेक्शन से, और थोड़ी देर बाद देखा तो भी मूव हो रहे थे उस क्रॉस सेक्शन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ओके, मतलब ये जो चीज है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, मतलब किसी भी वक्त अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर ही रहे हैं। हाँ, although they are in accelerated motion, मतलब एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं या वहां से मूव कर रहे हैं। बात समझ में आई? ओके, हाँ, तो अब जरा देखते हैं, अब क्या देखते हैं, देखो कुछ और रिलेशंस हम ला सकते हैं क्या, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करके कुछ और नए रिलेशंस या फिर कुछ नए इक्वेशंस हम यहां से हासिल कर सकते हैं क्या, ये हमको देखना है। ऑलराइट, चलो देखो, मान लो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो vd यानी कि क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd इतनी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, और हम मान लेते हैं कि कितने टाइम के लिए मूव किया उसने, डेल्टा टी टाइम के लिए। ओके, let an electron having velocity vd vector travels for a time डेल्टा टी, कितने टाइम के लिए ट्रैवल किया उसने, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, देखो मान लीजिए ये तुम्हारा कंडक्टर है, ये क्या है तुम्हारा कंडक्टर, ये तुम्हारा कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर में देखो, इस कंडक्टर में मान लीजिए उसने यहां से चालू किया, कहां से चालू किया, यहां से। ओके, तो ऐसे ये जो वायर है मान लीजिए बहुत बड़ा है, बट मैं वही चीज दिखाने वाला हूं जो हमारे काम की है। मान लीजिए उसने यहां से स्टार्ट किया और यहां से स्टार्ट करके डेल्टा टाइम में, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में वो यहां से लेकर यहां तक आया। ओके, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, vd, कितनी है, vd। ओके, इसका मॉड, तो इसकी वेलोसिटी है vd और टाइम कितना लिया इसने, डेल्टा टी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, तो मॉड ऑफ vd इनटू व्हाट, डेल्टा टी, ये आएगा ये वाला डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया यहां से लेकर यहां तक। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, vd इंटू dt। देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, इधर वाला भी और इधर वाला भी। ऑलराइट, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है, क्या की है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, वो इस तरफ है। देखो मैं ये एरो निकाल रहा हूं जो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं वो उसके अपोजिट है, ये इस तरह से। तो vd जो है ना, vd ये इस तरफ है। ऑलराइट, समझ लो। हाँ, तो उस इलेक्ट्रॉन ने डेल्टा टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, अब देखिए इतना डिस्टेंस कवर किया। हम क्या बात कर रहे थे, ऑलराइट, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया
एक सेकेंड है। हाँ अब देखो, मान लीजिए ये है तुम्हारा कंडक्टर, ये क्या है तुम्हारा कंडक्टर, ओके। इफ देर आर स्मॉल n, एक कौन सा n है, स्मॉल n, देर आर स्मॉल n number of electrons, small n number of electrons per unit volume, कैसे, per unit volume in the conductor, मतलब उस कंडक्टर में कितने हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, n एक्चुअली फ्री, ठीक है, देयर आर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, n। यहां पे एक लॉजिक हमको लगाना है, देखो 1 मीटर क्यूब, ये क्या हुआ, यूनिट वॉल्यूम, समझने के लिए, ओके। तो एक वॉल्यूम में यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम में यहां है n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पूरा वॉल्यूम कितना है, कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू व्हाट, ये एरिया। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, देखो यूनिट वॉल्यूम में है n इलेक्ट्रॉन्स, ओके, यूनिट में कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो पूरा वॉल्यूम है ये कैसा वॉल्यूम है, एरिया इनटू व्हाट, मॉड ऑफ Vd इनटू ये डेल्टा T, आ गया इसका वॉल्यूम। ये सिलेंडर है ना, तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया इनटू व्हाट, हाइट, तो ये एरिया है a, हाइट क्या है, Vd इनटू dt। तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं लिख सकता हूं देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स crossing the given area is what, n into a, ये Vd का मॉड इंटू व्हाट, डेल्टा T। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं उस एरिया को, मान लीजिए इस एरिया को, ओके। हाँ, तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं तो मुझे निकालना है कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, कि देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया तो चार्ज कितना हुआ, E, 2 क्रॉस कर देंगे तो 2E, 3 करेंगे तो 3E एंड सो ऑन। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल चार्ज क्रॉसिंग द गिवन एरिया इज, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा NEA। ये क्या है, एक का चार्ज, ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के, इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या कर देंगे, E से मल्टीप्लाई कर देंगे, NEA, ये आएगा Vd इंटू व्हाट, डेल्टा T। इतना चार्ज क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, इसको मैं बोलूंगा Q, इतना चार्ज क्रॉस कर रहा है, ऑलराइट। हाँ अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से उस कंडक्टर से अगर कैपिटल I करंट फ्लो होता है, अगर कैपिटल I करंट फ्लो होता है, सुनो, इफ कैपिटल I is the current flowing through the conductor when electric field is applied, then what we know कि I is equal to what, Q divided by what, T, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब क्या होता है, करंट। तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है,
हाँ, या फिर हम ये जनरल फॉर्मूला, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है। तो हम हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए जो टाइम हमने लिया है वो कितना है, डेल्टा टी है। तो इसलिए मैं यहां पे लूंगा डेल्टा टी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू व्हाट, ये डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला वाइज हमने निकाला कि इतना चार्ज फ्लो होना चाहिए, ओके, उस करंट की वजह से। तो देखो ये Q इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी है, और ये वाला भी क्या है, Q, ये वही चार्ज है। तो दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट। तो I इंटू, देखो इसको क्या नाम देंगे हम, मान लीजिए ये 2 है और ये क्या है, ये 3 है, ओके। तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 मैं बोल सकता हूं I इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी इंटू वॉट, ये डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसल। मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू वॉट, एन ई ए वी डी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, I इक्वल टू वॉट, एन ई ए वी डी। ये आपको याद होना चाहिए, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब देखिए, क्या हमको VD पता है, हमको ये VD पता है, तो लिख दो I इज इक्वल टू एन ई ए, और VD की वैल्यू हम वहां से ले लेते पहले वाले इससे। तो VD है E कैपिटल E, और हाँ E कैपिटल E, और ये इनटू क्या है, ये टाउ डिवाइड बाय व्हाट, m। ये पता है तुमको, पता है। व्हाट इज VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमको फॉर्मूला पता था, E टाउ, E टाउ डिवाइड बाय व्हाट, m। तो I इज इक्वल टू I, ये n, E क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, ये A E डिवाइड बाय व्हाट, m, और ये टाउ, ऑलराइट। अब देखिए, ये जो एरिया है यहां का, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं, किधर, इस साइड में, तो क्या होता है, I डिवाइड बाय A इज इक्वल टू, अब देखो, n E स्क्वायर डिवाइड बाय m, और इस E को यहां पे कपल कर दो। अभी के लिए बस सुनो जो मैं बोल रहा हूं। देखो ये A यहां पे आ गया, ये n, फिर ये E स्क्वायर, ये m, और ये टाउ, और यहाँ का जो E है मैंने यहाँ पे लिख दिया। बस लिखने वाली बात अलग है, बाकी कुछ नहीं है। पर मुझे पता है I डिवाइड बाय A, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया, या फिर करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब क्या होता है, करंट डेंसिटी। हाँ, तो I डिवाइड बाय A क्या है, करंट डेंसिटी J, हमको ये पता है। तो J इक्वल टू वॉट, एन ई स्क्वायर डिवाइड बाय वॉट, m इंटू ये टाउ E, क्या है ये, टाउ E। अब सुनो, हमने लास्ट लेक्चर में ये एक इक्वेशन डिराइव किया था, कौन सा वाला, तो J इज इक्वल टू, पहले इसको कंपेयर करते, देखो, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, J इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे याद है क्या तुमको, याद है। तो इन दोनों को कंपेयर करो। तो इनको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इज इक्वल टू दिस। अरे देखो ना, ये टाउ के साथ में ना, सिर्फ E यहां पे सेम है ना, तो सिग्मा इसके साथ होना चाहिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, ये टाउ डिवाइड बाय व्हाट, m। हाँ, ये, और हमको पता है कि ये कौन सी चीज है, ये है कंडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, ओके। हमको ये पता है, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, ओके। तो तुमको यहाँ पे क्या क्या समझा, तुमको यहाँ पे समझा व्हाट इज ड्रिफ्ट क्या होता है। ड्रिफ्ट ये चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट, और उनके मूवमेंट की जो वेलोसिटी है उसे क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक चीज बचती है, मोबिलिटी। क्या बचती है, मोबिलिटी, ओके। तो अब अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, ये पहले देखते हैं कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया, ओके। हमने कुछ मिस नहीं किया। अब पढ़ते हैं व्हाट इज मोबिलिटी।
मोबिलिटी। पहले समझो डेफिनेशन क्या है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं इसको। द मैग्नीट्यूड, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, per unit electric field is called as mobility of electrons। समझ रहे हो? समझेगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो उसको हम करते हैं डिनोट, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, और ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। अब देखो फिर म्यू इज इक्वल टू, मैंने बोला अभी क्या है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड है। ऑलराइट, हाँ, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने लिख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v, इसका मैग्नीट्यूड। आगे पढ़ो, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसको डिवाइड करना है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से कर दिया, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे कहा जाता है क्या? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल। अब देखिए, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके यूनिट या फिर जिसका जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड। देखो ये मीटर पर सेकेंड में क्या लिख रहा हूं? उसके यूनिट वेलोसिटी है, इसलिए मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? V बाय डी, यानी कि वोल्ट पर मीटर। तो ये आ गया वोल्ट पर मीटर। तो देखो ये mm ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या रहेगा? वोल्ट भी रहेगा और सेकंड भी रहेगा। ये वोल्ट है, वोल्ट कैपिटल V। ओके, तो नीचे रहेगा वोल्ट पर सेकंड, नीचे क्या रहेगा? ये वोल्ट और ये सेकंड। तो इसको मैं लिख सकता हूं मीटर स्क्वायर पर वोल्ट और पर सेकेंड, मतलब S-1। ऑलराइट, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ये उसका यूनिट है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल यूनिट की, देखो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, जैसे ये वाला यूनिट है बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं है, बट जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ये है उसका प्रैक्टिकल यूनिट। क्योंकि हम जब भी ये मोशंस पढ़ते हैं तो इसमें छोटे डिस्टेंस का ज्यादा सोचते हैं, इसलिए क्या आएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट और पर सेकेंड। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? कैसे निकालना है? वीडी रख दो। देखो, तो म्यू इज इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है मॉड? ई टाउ डिवाइड बाय व्हाट? एम। ये उसका मॉड हो गया, डिवाइड बाय डिवाइड बाय व्हाट? एम, डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड, मतलब ई क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या बचेगा? तो बचेगा सिर्फ इतना, ये E बाय एम। एक बार फिर देखो, E बाय एम और इनटू व्हाट? टाउ। तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मोबिलिटी। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मोबिलिटी। ऑलराइट, हाँ, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड व्हाट इज मोबिलिटी। अब हम उस बात पे आते हैं कि जो मैं पहले फिगर निकाला था इस लेक्चर के स्टार्ट में, उस फिगर का क्या मतलब था और उस फिगर से हम अभी क्या समझ सकते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, तो मैं निकाल देता हूं इसको। देखो,
मैंने पहले जो फिगर निकाला था वो कुछ ऐसा था। यहां निकालता हूं, देखो ये ऐसे ही निकालना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, पहले यहां कोलाइड हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, सही सही जा रहा है ना? देखो यहां से निकला, यहां 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 और फिर ऐसे यहां आया। अब देखो ये कब वाली बात है? ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हमने नहीं की थी तब वाली बात है। ओके, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे तब इसी इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ ऐसे होगा, उसका पाथ कुछ ऐसे होगा। आपको देखना है, ध्यान देके देखो, उसका जो पाथ है वो अब कुछ ऐसा होगा। ये मैं अलग इसलिए दिखा रहा हूं कि ताकि तुम समझो पहले कौन सा पाथ था और अब बाद में क्या बन गया। उसका पाथ कुछ ऐसा बनेगा, ये डॉटेड। ओके, ये ऐसे उसका पाथ बनेगा। अब वो इधर आएगा, ये ऐसे इधर, फिर इधर जाएगा, यहां भी। अब थोड़ा सा इस पाथ को समझे। देखो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो देखो हर बार क्या हो रहा है, ठीक है, हर बार जो है ना इसका पाथ थोड़ा उधर जा रहा है, थोड़ा सा उधर जा रहा है। देखो ये ऐसे थोड़ा उधर गया, उस दिशा में गया, थोड़ा और उधर गया, ठीक है, फिर जब इधर वापिस आ रहा है, जब वो वापिस आ रहा है तो भी वो पूरा वापिस नहीं आ रहा, थोड़ा सा उधर ही रह रहा है, ठीक है, थोड़ा उधर रहा और ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो उधर जा रहा है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर हम बात करें कि मान लीजिए इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, क्या है, इस तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धीरे धीरे उस दिशा में मूव होने लग जाएगा। और ये जो मूवमेंट है इसे क्या कहेंगे हम, ड्रिफ्ट। और इस ड्रिफ्ट होने की जो स्पीड है या फिर जो वेलोसिटी है उसे क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आई? ऑलराइट, हाँ, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, गुड बाय।